रिकॉर्डिंग हो रही है। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर, सारा आयुर्वेदा क्या सारा कुछ इसी के ऊपर आज करेगा। अग्नि, अग्नि एंड डाइजेशन। राइट, फोन कहाँ रख दिया आपने? फोन मेरे हाथ में कहाँ रख दिया? थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत मजेदार है, क्योंकि आयुर्वेद में सारा कुछ सारा कुछ डाइजेशन पे है। और आजकल भी आप देखते होंगे कि जो हम टॉक्सिन टॉक्सिन की बात करते हैं कि टॉक्सिन्स हो गए, बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं। टॉक्सिन्स क्या हैं? आयुर्वेद के हिसाब से दो तरह के टॉक्सिन्स हैं। एक तो है कि जो आपने आपने खाया है, लाइक आपने बाहर से लिया है कि उसमें फर्टिलाइजर था या कोई केमिकल था जो आपने बाहर से लिया है, या कैन बी एक्सोटॉक्सिन लाइक, ठीक है। एक है इंटरनल, आपकी बॉडी बना रही है, ठीक है। तो जो ये है ना, ये तो बहुत मिनिस्कल चीज है, बहुत छोटा सा हिस्सा है। हम जो अपने अंदर खुद बना रहे हैं ना, दैट इज द रियल प्रॉब्लम। क्योंकि आप देखते होंगे कि अ, अभी कल की बात है, कल मैं यहाँ यहाँ से निकली तो भाई ने बोला था कि 1 बजे तक डेड बॉडी आ जाएगी घर पे। तो मैंने कहा चलो, मैं तो 11 बजे निकल गई थी, मैंने कहा चलो आधे घंटे का टाइम मेरे पास एक्स्ट्रा ही है, मेरे को जाना था शालीमार बाग ना। तो मैंने मेरे डेबिट कार्ड एंड ऑल ना, वो मेरे पुराने एड्रेस पे जा रहे थे बार बार। तो मैंने कहा एक्सिस बैंक में जरा रुकती हुई चलती हूँ, उनको बोलती हूँ कि भाई चेंज ऑलरेडी करा चुकी हूँ, देन अगेन व्हाई दे आर गोइंग देयर। कि वो मेरे पास मैसेज आता है बंदे का, जी मैं आपके घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ। हाँ दे दो भाई। कहाँ दे दो भाई, आ जाओ अब घंटी बजाओ। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हो भैया आप? मैं तो जी दिल्ली से बोल रहा हूँ। अरे भाई कहा। तो मैंने कहा चलो एक बार उसको भी बोलती चलती हूँ। मैं गई वहाँ पे, एक्सिस बैंक में इधर यहाँ पे एक लड़का है नूरुल ना, तो हमेशा मैं ही उसके साथ डील करती हूँ। तो मैं गई उसके पास, मैंने कहा नूरुल बहुत टाइम हो गया, आपने इतना टाइम से मेरा चेंज कर दिया था, अभी तक चेंज नहीं हुआ। इट्स ऑलमोस्ट 1.5 ईयर। पता है क्या बोलता? कहता सॉरी मैम, मैं आपसे काफी दिन से टच में भी नहीं था, आई हैड अ हार्ट अटैक। आई वाज लाइक, हाँ, तो 30 साल का भी नहीं है, इतना पतला दुबला पतला लड़का, इज नॉट इवन 30 ईयर ओल्ड। कहता मैम मुझे हार्ट अटैक। मैंने कहा ओ माय गॉड, हार्ट अटैक? कहता हाँ जी। मैंने कहा क्या मतलब, क्या स्ट्रेस ज्यादा है, दिक्कत क्या है? कहता नहीं स्ट्रेस भी नहीं है। आई वाज सो सरप्राइज्ड, मतलब इतने इतनी कम उम्र में ये सब। हाँ, अच्छा इसने अपने बेटे की लगा दी अभी फोटो। ये छोटा सा बच्चा है, मतलब ये लड़का मुश्किल से 30 साल का होगा, मुश्किल से। और मुझे क्या कह रहा, 100% ब्लॉकेज निकला था मैम, 100%। मतलब मैं वही कह रही, मैंने कहा कोई पहले कहते थे ना वो आयुर्वेद वाली बातें सारी सच हो रही हैं अब, कि हार्ट अटैक इज नॉट कि वही कोई ओबेसिटी का बीमारी है, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ की बीमारी है सारी। हाँ, आपका आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन इतना ज्यादा है कि आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं वहां पे। राइट, इतनी पतले पतले शरीरों में तुम कह रहे हो ना स्ट्रेस है, एक्सरसाइज भी करता हूँ, 1 घंटे की वॉक भी करता हूँ। अभी सुना गुजरात में 40 42 साल का डॉक्टर जिसने कम से कम भी 16 17 हजार सर्जरीज की थी, कार्डियक सर्जन, हार्ट सर्जन, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उस बंदे की, भाई इतना कम उम्र में। मतलब सोचो जरा कि क्या सिचुएशन चल रही है, हैं? वो सो
इट्स हियर, इट्स ऑल हियर। वो जो भी ड्रामा इन्होंने रचा था बीच में कोलेस्ट्रॉल का, फलाने का, टिकड़े का, कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है ना। वो इन्होंने सारी मार्केटिंग करके देख ली अपनी, जो जो बेचना था बेच बच दिया, है ना। लोगों के घी तेल सब बंद करवा दिए, कनोला ऑयल खाओ और पता नहीं क्या क्या खाओ, फालतू का कबाड़, है ना। वो बेच बूझ के अपनी मार्केट चमका ली, है ना। अब वापस जीरो पे आ गए। लो जी, हो गया अब तो। ये तो जी 30-30 साल वाले भी हार्ट अटैक से वो हो रहे हैं, पतले दुबले। पहले तो हम कहते थे मोटे मोटे कोलेस्ट्रॉल वाले बंदे हैं। हाँ, और अब देखो क्या हो रहा है ना। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, कुछ सारा सारा जीरो पे फिर से आ गए। तो वो आयुर्वेद में बहुत पहले से कहते हैं कि इंटरनल जो है दैट इज द मेन रीजन, इट्स नॉट एक्सटर्नल, इट इज इंटरनल ओनली, है ना। और इन्फ्लेमेशन, तो ये इसको हम बोलते हैं आयुर्वेद में आम। अभी आप जब आम, यस यस, तो मोस्टली हम बात करते हैं इंटरनल टॉक्सिन्स की, नॉट एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वी डू नॉट इवन काउंट बिकॉज इट्स रियली वेरी लेस। आपकी बॉडी उसको बाहर निकाल ही देती है, वॉश आउट हो जाता है। या फिर कोई ऐसे मरकरी मरकरी या ऐसा कुछ आर्सेनिक वगैरह आपने ले लिया तो क्रॉनिक टॉक्सिसिटी में आता है, वो कहीं शरीर में जाके जम जाता है छोटा मोटा। जो ये हम लोग लगातार इन्फ्लामेशन से हमें कार्डियक प्रॉब्लम, डायबिटीज, ये जब चीजें हो रही हैं वो सारी यहाँ है। कैंसर, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर स्ट्रेस का और अग्नि का है। अग्नि इज अगेन, अग्नि इज मेन, स्ट्रेस भी यहाँ आएगा सेकंड थर्ड में, यहाँ मेन है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से अग्नि ही खराब हो रही है ना। तो दिस चैप्टर इज अबाउट दैट। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग फूड एंड डाइजेशन। तो हम इस पे अब हम जो है फूड और डाइजेशन पे बात करेंगे। In Ayurveda, health is delicately related to food we eat, and putting the food is most important ritual attached to the food. One must eat according to his digestion, weather, and lifestyle. So this is very important. कि वही बात हो गई ना कि शरीर है, डेली एक चॉइस है ना आपके पास नया बनाने की उसको, और वो कैसे, खाने से ही तो हो रहा है ना। अब गाड़ी है पेट्रोल से चल रही है, तो डेली आपने पेट्रोल भराना है तो चलती जाएगी, पेट्रोल भरा है चलती जाएगी। ऐसे ही शरीर है, डेली खाना डालते जाओगे उसमें, जो भी डालोगे आप, कचरा डालो, जो मर्जी डालो, वो अगले दिन के लिए उस पास फ्यूल आ गया, है ना। या अगले 30 दिन के लिए आपके सेल्स बनने शुरू हो गए उससे, ठीक है। तो आपके पास रोज एक चॉइस आती जाती है, रोज एक चॉइस आती जाती है अपने आप को बनाते रहने की। बट आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम, देन इट बिकम्स योर जेनेटिकल चेंजेस, कि आप डेली एक चीज खा रहे हो, डेली एक तरह का कुछ खा रहे हो, डेली आप किसी तरह का चीज ले रहे हो, वो आपकी मेमोरी में चल जाता जाता है फिर, है ना। तो फिर एक डिफॉर्मिटी आनी शुरू हो जाती है। ओके, दैट्स व्हाई इन आयुर्वेदा इट इज इम्पोर्टेंट टू नो व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट एंड हाउ मच टू ईट. So there will be an influence on dosha and it will be more in harmony. And these are the things: what to eat, when to eat, how much to eat. Very, very important. We will talk about these also in the coming chapters. Okay. So these three basic thoughts will carry us to the next level. Okay. हमें एक बार समझ आ गया क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ठीक है। एक बार ये समझ आ गया तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? डाइजेशन, राइट। तो डाइजेशन क्या है? इसको हम बोलते हैं आयुर्वेद में अग्नि। ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अग्नि इज देयर, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसको हम बोलते हैं अग्नि, लाइक अ फायर inside our body which is responsible to break up the food. We can understand it as metabolism initially, though it is far deeper term. It's very deep because सारी body जो है, as I told you कि जो body बन रही है, कैटाबोलिज्म हो रहा है, एनाबोलिज्म हो रहा है, इवन ए सिंगल सेल्स का सारा इसी में आता है ना। When we do not take out time and just rush into the food mindlessly, it does not stimulate Agni and we suffer from indigestion.
नंबर 1 क्या है? अब आपको क्या लगता है कि डाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है? व्हाट डू यू थिंक? हम क्यों कह रहे हैं माइंडलेसली आप खा रहे हैं और आप हरी में हैं? दैट्स द रीजन sages had made eating a ritual and ceremonial, right? सेरेमनी बनाया, रिचुअल बनाया, right? Because this is how we sustain healthy life. When we start eating to fill us up, it takes away all health. Despite taking healthy nutritive food, we suffer from weakness and deficiencies. What do you think? How is digestion? क्या होता है? आप चलो, आपने खा लिया, पेट में चला गया, फिर क्या होगा? वहीं पर मैम वो जूसेस क्रिएट होते हैं ना, तो वो कितने क्वांटिटी में क्रिएट होती है तो फूड को डाइजेस्ट करे, तो इसको आप बेटर अरेंज करते हो, तो जूसेस का सिक्रेशन वहाँ पर बड़ा है। अगर वो सिक्रेशन प्रॉपर नहीं होगा तो डाइजेस्ट नहीं होगा। और वो कैसे प्रॉपर कैसे होगा? जब आप वो सब मेंटेन करके अगर आप लेते हैं और आपकी बॉडी की फंक्शन ठीक रहती है उससे सिक्रीशंस इंप्रूव हो जाएंगे। आपका क्या कहना है? तो शायद वो डाइजेशन हुआ है कि जो आप खा रहे हो वो पच रहा है। अगर वो पच रहा है तो डाइजेशन है, नहीं है और नहीं पच पा रहा है, मेरे हिसाब से परेशान। जूसेस निकलते हैं ना, तो जूसेस इंप्रूव कैसे होंगे? जूसेस इंप्रूव होंगे कि जो बॉडी व्यक्ति की जैसा शरीर की तासीर है, जिसको हम बॉडी टाइप से कुछ हिसाब से खाए तो वो दूसरे अपने आप चलेंगे, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही। एक होता है ना कि जैसे हमारी जो इंटरनल लेयर है वो भी ऐसी लेयर है, ऐसी ही है ना? यहाँ पे सेल्स हैं, सेल्स जो हैं छोड़ते हैं, सिक्रेट करते हैं, इज लाइक दिस ओनली, कि मेरे को स्वेटिंग हुई, ऐसे ही स्वेटिंग हुई तो वो जूसेस की स्वेटिंग हो रही है, ठीक है? और जब आप प्रोफ्यूजली स्वेट कर रहे हो तो आपकी बूंदें भी गिर रही हैं, ऐसे ही आप अंदर चल रहा है, इट्स लाइक स्वेटिंग and all the juices are collecting drop by drop, right? अब अगर मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ एसी के आगे और अगर मुझे कोई कहे कि भाई 2-4 बूंद टपकाओ जरा, कैसे कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। उसके फेवर के लिए हाँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले स्विच ऑफ करना पड़ेगा, तब भी कुछ नहीं हुआ, वो थोड़ा सा बस गीला गीला हुआ, ओके चलो मैं थोड़ा भागना शुरू करूं, थोड़ा और थोड़ा रूम को गर्म करूं, कुछ करूं, तो तब जाके ओहो आई 5-10 ड्रॉप्स आई, राइट? तो सेम इज विद द इंटरनल मैकेनिज्म ऑल्सो। मेरा दिमाग है इधर कंप्यूटर में, ठीक है? ओ लंच आवर्स कहाँ है, कहाँ है, क्या है? इधर काम इधर हो रहा है और इधर हाँ, तो इट इज सेम लाइक आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एसी एंड एक्सपेक्टिंग कि भाई कुछ आ जाए, है ना? कुछ नहीं होगा। तो क्या हुआ? अब माइंड तो इधर लगा हुआ था, खाना अंदर चला गया, स्टमक ने रियलाइज किया, ओ खाना, सिग्नल भेजा दिमाग को, 5-10 मिनट लगे दिमाग को समझने में कि क्या करना है अब, ठीक है? 15-20 मिनट में कहीं जाके एक्टिवेट कर रहा है ग्लैंड्स को, एक हार्मोन छोड़ के, एक्टिवेट हो जाओ, जल्दी 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 करो, खाना आ गया, खाना आ गया। वो मीठा भी है, मीठा भी है, कुछ कुछ खट्टा भी है ना? वो सारे लाओ निकाल के अपना हिसाब किताब, ठीक है? जब तक वो निकला तब तक उसका टाइम पूरा हो गया उधर, वो और नीचे चला गया, राइट? तो जब वो नीचे चला गया तो वो जो जूसेस मिस हो गए वो तो दोबारा नहीं मिलेंगे, अब वो तो नीचे चला गया, ठीक है ना? और जो जूसेस निकले वो आपको एसिडिटी कर रहे हैं, अब एसिड सिक्रीशन स्टार्ट हो गया, राइट? और स्ट्रेस में क्या हुआ? स्ट्रेस में वैसे ही आपकी बॉडी इतनी ज्यादा हाइपर हुई पड़ी है कि वो एसिड निकले ही जा रहा है, निकले ही जा रहा है। रात को भी आपको बर्फ आ रहे हैं, रिगर्जिटेशन हो रही है, पेट का बाजा बजा पड़ा है, क्योंकि दिमाग कहीं और है 24 घंटे, ठीक है? हार्मोन्स कहीं और काम कर रहे हैं, क्योंकि 2 तरह के हार्मोन्स काम करते हैं, एक तो फियर में काम करते हैं एंड दैट इज फॉर रनिंग, ओ कुछ डेंजरस चीज है, भागो, भाग लो, है ना? तो जब आप भाग रहे हो कोई डेंजरस चीज देख के, तो दिमाग इधर उधर काम करना बंद कर देता है, टांगों में जान डाल देता है सारी, है ना? सारे हार्मोन्स एक्टिवेट कर देता है कि एकदम से अलर्ट हो जा, भाग,
भाग, खाना कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, नोबडी केयर्स, राइट। तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो वही वाला हार्मोन एक्टिवेट हुआ होता है कि भाई अलर्ट हो जा, अलर्ट हो जा, बिल्कुल कब भागना पड़ जाए कोई पता नहीं। तो सारा जो फोकस है बॉडी का वो आपको अलर्ट रखने में ही चला गया। इतनी बुरी तरह से वो भी एग्जॉस्ट हुआ पड़ा है, वो सिस्टम भी एग्जॉस्टेड है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब खाना चला गया, अब आप कहाँ से उम्मीद करोगे कि वो पचेगा और क्या होगा। और जब तक वो आगे पीछे नीचे चला जाएगा तब आपके जूसेस आ रहे हैं, वो भी बेचारे परेशान आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका सर्कैडियन रिदम भी काम करता है कि आपका जो एक टाइम के हिसाब से आप खा रहे हो तो बॉडी थोड़ा सा अलर्ट रहती है कि ये बंदा इस टाइम पे खाना खाता है, तो उस टाइम पे आप रेडी रहो। क्योंकि हमारे अंदर भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, ठीक है, आप टाइम से उठ जाते हो, उस टाइम पे आप सोते हो, तो वो आपकी बॉडी एक्टिव रहे, वो हम्म, उस वक्त हार्मोन्स लेके तैयार रहती है, डाइजेस्टिव जूसेस बिल्कुल तैयार बैठे होते हैं कि खाना आएगा, जैसे दिन चल गया है ना, डेली रूटीन। खाना आएगा। अब आपने उस टाइम भी नहीं खाया, आप फिर उल्टे पुल्टे टाइम पे खा रहे हो, है ना। तो वो वहां फिर से मिसमैच हो गया, बॉडी बॉडी को समझ ही नहीं आ रहा करूं तो अब क्या करूं, अब चाहिए कि नहीं चाहिए, अब कब चाहिए। तो सारा मिसमैच होके अल्टीमेटली क्या होगा, खाना चला गया नीचे, जूसेस आ गए इधर, अब वो सारा एसिड आपके मुंह में आ रहा है, ठीक है। और खाना जो नीचे चला गया वो खाना तो हमारे अब किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो जब तक एंजाइम्स में मिलेगा नहीं वो हमारे को नीचे चाहिए ही नहीं। दैट इज लाइक ए फॉरेन पार्टिकल फॉर अस ना। वो तो हमारे लिए कि ये क्या आ गया भाई, ये दूध कैसे आ गया, हमें तो चाहिए ही नहीं था दूध, बॉडी को दूध थोड़ा भी चाहिए, वो तो कुछ और बनाना है उससे, ठीक है। तो वो सारा नीचे चला गया, नीचे जाने के बाद क्या हुआ, अब वो आप एक खाने को एक हॉट उसमें डब्बे में बंद करके रखो और फिर खोल के देखो उसको, कैसी गंदी स्मेल आती है और कितना गंदा हो जाता है, उसमें बबल्स निकल रहे होते हैं, राइट। क्योंकि इतनी अंदर बहुत गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, तो उसमें वो खाना फंसा हुआ है, तो वो क्या होगा, उसको स्मेल हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट तो हुआ नहीं, वो तो ऐसे कैसे पड़ा हुआ है, तो सारा स्मेल आएगी, ब्लोटिंग होगी, गैस बनेगी, है ना। तो फिर क्या होगा, यहाँ तक भी ठीक है, चलो ठीक है, आपका पेट खराब चल रहा है और हो गया काम, कोई बात नहीं, है ना। गड़बड़ क्या होगी, अब जो मेजर जो चीज है वो होगी यहाँ पर कि आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, आपकी जो कोलोन है, which was supposed to take the good thing, डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिलके यहाँ पे खाना आया, वो जूस में मिला हुआ है, अच्छे से कुछ और बना हुआ है, और आंतड़ियों ने इसको एब्जॉर्ब कर दिया, एब्जॉर्ब करके खून में भेज दिया, ठीक है। अब ये वो तो था ही नहीं जो हमें चाहिए था, ठीक है। और यहाँ से एब्जॉर्ब हो गया, वो लीकेज हो गई उसकी कुछ और। अब यहाँ पे आपका सारा डिफेंस सिस्टम जो है खड़ा हो गया आके कि फॉरेनर आया है मारो, राइट। आपकी यहाँ पे ब्लड की पूरी आर्मी आ गई कि गड़बड़ है, मारने के लिए आ जाओ सारे, ठीक है। हाँ, तो ये गया आप खून के अंदर, ये सारे भी लड़ते लड़ते खून में पहुंच गए, ठीक है। अब आपका शरीर में जहां वीकनेस है, जेनेटिकली वीकनेस है, चोट वोट लगने की वजह से वीकनेस है, मेटाबॉलिक की वजह से वीकनेस है, वहां पे जाके सारे इकट्ठे हो गए लड़ने के लिए, है ना। क्योंकि वो शरीर का हिस्सा वीक है, हो सकता है आपका कोई ज्वाइंट वीक हो कि भाई मैं एक्सीडेंट हुआ था तो पैर को टूटा हुआ है ना, वीक है, कि हम जब भी कभी तकलीफ होती है वहां सबसे पहले स्टार्ट होती है, बॉडी पेन्स हो तो सबसे पहले वहीं दर्द, ओहो यहीं दर्द स्टार्ट होता है ना। या जेनेटिकली आपका डाइजेशन वीक है, या जेनेटिकली आपकी स्किन वीक है, कि आपको एक्जिमाज और सोरियासिस इस किस्म की प्रॉब्लम जल्दी होती हैं, जो भी शरीर का हिस्सा आपका वीक है वहां पे ये सारी आदमी पहुंच जाएगी लड़ने के लिए कि यहाँ ज्यादा हिसाब किताब नहीं है, इधर आ जाओ सारे इधर लड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हो गई प्रॉब्लम स्टार्ट, एक्जिमा हो गया या कैंसर निकल आया, जो भी तकलीफ हो सकती है, ज्वाइंट खराब हो गए, है ना। तो इसको हम जो ये सोख लिया, इसको हम आम बोलते हैं, और वो होता है
बैड अग्नि की वजह से, राइट। अम्लीयता बढ़ जाती है। अम्लता वो अलग अम्ल है, वो अम्ल इज एसिडिक, है ना। आम जो है वो आम अलग है, टॉक्सिन्स को बोलते हैं यहाँ पे, बैड जो कि आप बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, बट इट वाज समथिंग स्ट्रेंज विच हैज बॉडी हैज नेवर सीन, क्योंकि हमारे सेल्स की जो मेमोरी है वो हजारों मिलियन साल पुरानी है। बहुत सालों की मेमोरी हमारे अंदर चल रही है कि गेहूं आएगा, गेहूं को ऐसे आपने जूस बना के उसका ऐसे डाइजेशन करके अल्टीमेटली सेल्स के पास जाएगा। वो हजारों साल की उसमें मेमोरी में आया हुआ है ऑलरेडी। अब कुछ और ही आ गया, है ना। तो वो सेल्स जो WBC हैं वो सारे अलर्ट हो गए कि पता नहीं क्या आ गया बॉडी के अंदर, मारो, है ना। तो वो आपके अंदर ही फाइट चल रही है। तो ये जितनी भी आजकल की तकलीफें हैं, हार्ट अटैक्स हैं, इतने यंग लोगों को हार्ट अटैक्स हैं, डायबिटीज है, कार्डियक फेलियर्स हैं, कैंसर है, ये सारे के सारे आपकी अंदर की फाइट ही चल रही है। सारी मेरे हिसाब से अंदर की है, सिर्फ बाहर वाली को चोट ना तभी लगे तभी कोई बोलता है ना कि भाई, कोई बोलता है कि केमिकल मेडिसिन ठीक है कि नहीं है। मैं कहती हूँ बहुत बढ़िया है, एलोपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से काम करती है। 5 7 10 दिन आपने लेना हो, बहुत बढ़िया काम करती है। बट इसका क्या करोगे आप? 99% बीमारियां तो यहाँ से आ रही हैं, इसका क्या इलाज है? कौन सी एलोपैथिक और कौन सी केमिकल मेडिसिन आपका ब्लड प्रेशर ठीक कर रही है, कौन सी केमिकल मेडिसिन आपका डायबिटीज ठीक कर रही है? वो तो सस्टेन कर रहे हो आप, ठीक कोई नहीं कर आप सस्टेन कर रहे हो ना उसको। एलोपैथी में तो मैंने कोई है ही नहीं, ये तो सब मॉडल ही है। हाँ, तो वो जो आपका प्रेशर बढ़ा हुआ रहा था, या तो उसको यूरिन में निकाल दिया, है ना, या आपकी जो जो उसकी जो वो गलत दिखाता था कि भाई मैं इतना ज्यादा प्रेशर मेरे इसमें चल रहा है, मैं हार्ड हो चुकी हूँ, मेरे में कोई सॉफ्टनेस नहीं बची है कि मैं उसको पंप को ना अपने हिसाब से जितना प्रेशर आपने मांगा है उसमें एडजस्ट कर सकूं। वो नहीं हो सकता, मैं ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड हूँ, ऑलरेडी सख्त हो चुकी है, ठीक है। तो वो आपके दिमाग को सिग्नल भेज देता है कि भाई इतने में ही अभी काम चलाना है, ठीक है ना। तो वो कैल्शियम चैनल्स ओपन कर देंगे, प्रोटीन बाइंडिंग है उसको अफेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब आपका प्रेशर उसी उसमें दोबारा से नॉर्मल दिखाने लग गया, शरीर ने फिर से उसको एक्सेप्ट कर लिया। ये तो हार्ड ही हो रही ना, कोई इलाज नहीं हो रहा, है ना। तो तो चाहे तो मैं वही बोलती हूँ कि मॉडर्न मेडिसिन या केमिकल मेडिसिन या एलोपैथी मेडिसिन के साथ आयुर्वेद का कोई रिलेशन ही नहीं है ना, वो एक अलग स्ट्रीम है। और जहाँ वो काम कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी इन्फेक्शंस हो रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस है, इन्फेक्शन है, निमोनिया हो गया है, बहुत अच्छी बात है। एंटीबायोटिक्स बहुत बढ़िया काम करते हैं, है ना, 10 दिन के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं। बट अब इनका क्या करोगे आप? यहाँ तो आपको, ठीक है, यहाँ भी वो काम करेंगी, चीजें काम करेंगी, करना भी पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास 100% सोल्यूशन कहीं पे भी नहीं है। तो आप उसको आराम से लेके क्यों नहीं चल सकते? जब आपकी इनिशियल स्टेजेस हैं, तब आप एक नॉर्मल अपना अपनी खाना पीना ठीक करो, आयुर्वेदिक मेडिसिन लो, राइट। हाथ से निकल गई हो तो वहां भी आप कॉम्बिनेशन रखो, क्योंकि ठीक तो वहां भी नहीं हो रहा है कि चलो वो वाली थेरेपी और इधर इधर वाला आप मिक्स करके चलो, क्योंकि लाइफ लॉन्ग की प्रॉब्लम है ये, है ना। तो देर इज नो फाइट, फाइट तो कहीं है ही नहीं ना। वो तो हम लोग अपने आप ही क्रिएट करके बैठे हुए हैं कि एलोपैथी अच्छी है कि आयुर्वेद अच्छा है, एलोपैथी अच्छी है कि आयुर्वेद। अरे कोई बीच में कोई फाइट वाला बात ही नहीं है। जैसे खाना सारे अच्छे हैं। वो लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जो आयुर्वेद काम कर रहा है वो बहुत बढ़िया है। फाइट इसमें है ही नहीं कहीं, राइट। आप इनिशियल स्टेजेस में अगर आप अपने आप को संभाल सकते हो, जो इतनी क्रॉनिक आपकी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप उन पे अच्छा चल सकते हो, तो आपको आयुर्वेद की जरूरत पड़ेगी। और इन प्रॉब्लम्स में आपको एंड मोमेंट तक भी आयुर्वेद को लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो आप वर्ष से वर्ष होते चले जाओगे, है कितनी ना। अच्छी दवाइयाँ ले लो एलोपैथी, हाँ, कितनी बड़ी ट्रीटमेंट करा, आपको लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, बीच में चलना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे ही बढ़ोगे, आगे आगे बढ़ते जाओगे, क्या हो जाएगा। है ना। तो जो उसने आज निकाला है ना, हाँ, पार्सल में कुछ और निकलवाना कुछ पड़ेगा और साइड में कुछ से। और होगा, हाँ। तो
लड़ाई कहीं पर भी नहीं है, फाइट कहीं पर भी नहीं है। आपको एक एडजस्टमेंट और मैचिंग लेके चलना पड़ेगा। आप इधर से अगर हटोगे तो इधर से बढ़ाते चले जाओगे। आपने अपने आप को ठीक नहीं करना, ठीक है, दवाइयों के डोज बढ़ाते चले जाओ, ठीक है। दवाई की डोज वरना क्या है, मेडिसिन वरना क्या है, आप पैरेलल लेके चलोगे। अगर अगर आप इनिशियल स्टेजेस में हो तो आप 1 पे चलोगे, है ना। आप खाली अपना अपने ऊपर चलोगे कि मैं अपने को मैनेज करके रखूं, मैं छोटी मोटी हर्ब्स से बात बना लूं अपनी, है ना, मुझे बहुत ज्यादा केमिकल्स शरीर के अंदर ना पंप करने पड़े। ओके, आई एम गोइंग लाइक दिस, राइट। थोड़ा सा और उम्र बढ़ी, शरीर ने थोड़ा जवाब दिया, थोड़ा सा हेल्प और ले लिया, चलो अभी केमिकल मेडिसिन की थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं, राइट। बट आप यहाँ से चलोगे तो फिर तो आप रिवर्सल तो है ही नहीं ना फिर। तो सोचना चाहिए मेडिकल काउंसिल अपने जगह पर को थोड़ा थोड़ा ना ऐसे इनको पढ़ाना चाहिए, जो एलोपैथी से पढ़ाते हैं इनको। तो मार्केट का क्या होगा फिर? अभी तो आप मार्केट की बातें कर रहे थे। वो आपको इस्लामी आयुर्वेदिक आपको भी आपको पता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सारी दुनिया को चला रही है, बिल्कुल कोई चला है ना। तो फिर उनका क्या होगा? भट्ठा बैठ जाएगा सबका। तो वो लोग चाहेंगे नहीं ना। मतलब फार्मा इंडस्ट्री जस्ट लाइक सेलिंग वेपन्स, क्या जहर बेच रहे हैं। तो वो आपको कर डिब्बों तो में रहे डाल हैं। डाल के अभी उस मैं चिप्स में बना बना रिकॉर्डिंग के बंद करके बताती हूँ आपको। अब अमेरिका ठीक है इनको बन जाना। हम्म, यार इसको डायबिटीज है। अब ये हो गया, अब ये हो गया, आप दवाइयां ढूंढनी शुरू करो, है ना। तो ये तो लॉबी है ना। अगर अगर हम सिंपल तरीके से कह दें भाई खाना खाओ और हेल्दी रहो, तो उसमें फिर बहुत ज्यादा लॉस है। और आजकल के टाइम में तो बहुत ही लॉस है, क्योंकि फार्मा का बहुत बड़ा बजट है, हॉस्पिटल्स का बहुत बड़ा बजट है। आप देखो छोटे छोटे शहरों में भी एक एक गली में 10-10 बोले बैठे हुए हैं। और डॉक्टर्स तो बहुत कम चला रहे हैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दे आर नॉट रन बाय डॉक्टर्स, नहीं नहीं जिन नौकरी दे करते आर हैं डन बाय बिजनेस पीपल ओनली। वो तो वहां पे नौकरी कर रहे हैं, जितना आप पैसा कमा के दोगे उतना तुम्हारी सैलरी मिल जाएगी, उतना कट मिल जाएगा तुम्हें, है ना। सैलरी प्लस फिक्स सैलरी भी नहीं है, फ्लोटिंग बड़े बड़े उसमें तो, बड़े हॉस्पिटल में सैलरी भी नहीं है। 5 लाख रुपए लगा बाकी दो आपका महीने। आपका पूरा आपके ऊपर है, जितना आप कमा रहे हो, है ना। तो मतलब ऐसे में एक व्यक्ति अपने पूरे लाइफ साइकिल में मेरे हिसाब से इतने रुपए का खाना पीना नहीं खाता जितने दवाई खाता दवाइयाँ खा लेते हैं, वही तो। मतलब तो एक ये व्यक्ति मेरे हिसाब से कई लाखों रुपए की दवाई खा के जाते हैं इस दुनिया से। तो इसीलिए मतलब हम अभी उस बारे में तो सोच ही नहीं सकते। पर ये है कि अपने को तो अपनी किस्मत तो संभाल सकते हैं ना, सारी दुनिया की तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनका तो एक चला हुआ है ढर्रे पे ना। वो जब तक एक बार परसेंटेज कुछ कट नहीं होगी तब तक ऐसे ही चलेगा, है ना। एक अच्छी सी परसेंटेज जब कट हो जाएगी तब जाके समझ आनी शुरू होगी कि जब कोई नेचुरल तब समझ आएगा। नहीं, आ ही गया, कोविड टाइम में काफी आ गया, अभी और आएगा, अभी और आएगा। नंबर बहुत मिलेंगे मिलने भी जब हम भी कुछ नहीं कुछ करेंगे तो दो बच्चे जाएंगे वो ठीक जीवन जीना है। सबका, हाँ। आने आप अच्छा खा पा रहे हैं आने वाले टाइम में आने वाले मैं टाइम में पानी कम है, पानी खत्म है, जमीन खत्म है, ऑर्गेनिजम्स खत्म है जो मेन्योर बनाते थे, है। तो अपने में कुछ जरूर हो रहे हैं बाहर गए थे मतलब मैं इनका पशुओं के जीवन में लंबा चौड़ा कोई फर्क फर्क नहीं नहीं, है। कोई फर्क कोई जीवन है क्या आपने इसलिए बनाए थे इतने सारे मनुष्य नहीं। पता है इससे अच्छा मेरे कहते हैं कि साफ ही हो जाए तो बेटर है। हाँ, और धरती को हम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोगों की वजह से हम इंसानों की वजह से हमारे पशु भी परेशान है वो एनिमल्स भी क्योंकि हमारे पास ही खाने के लिए नहीं है। खत्म हो गए एनिमल्स, बचे कहाँ हैं? कभी कोई होगी तो ऐसे गर्मी में 25% भी नहीं बचे हैं। वो पता है ये तो बड़े बड़े एनिमल्स हैं जो हमें दिख रहे हैं, जो जमीन के अंदर थे, वो जो तो सब उर्वरक थे, जो खाद बनाते थे, फर्टिलिटी इंप्रूव करते थे, खत्म है। वो हमारी फैक्ट्रियों में क्या हाँ, धुएं जो में हमारी सब जमीन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा। जंतु नहीं बचे जो उसको बनाते थे, खाद बनाते थे, जो खेती बाड़ी में काम आते थे। तो अब आपको खाद डाल डाल के सब कुछ बनाना पड़ रहा है, पर वही बात है, कब तक चलेगा वो? एक दिन गिव अप हो जाएगा सारा कुछ ना। तो वो चीजें गलत है। तो एक टाइप आनी चाहिए आनी तो चाहिए, नहीं तो आने वाले बच्चों का तो बड़ा खराब बड़ा वो फ्यूचर है।
मतलब मैं तो ये हूँ कि आज हमारे बलिदान से कुछ सही ज्यादा हो जाएगा, तो हाँ सही है। नहीं, अभी भी रिवर्सल का बहुत अच्छा चांस है। आप देखो ना, महीना जब कोविड आया था, महीने के अंदर थोड़ा प्रकृति जो है संभल साफ गई सुथरी थी, हुई थी। संभल गई थी, संभल गई थी। तो 6 महीने साल भर का टाइम चाहिए अगर लोग थोड़ा सा सोचना शुरू करें तो। कुल मिलाके बात- इतना प्लास्टिक जनरेट हम कर रहे हैं, इतना प्लास्टिक, एक प्लास्टिक ही अगर बंद कर देना, लैंड फिलिंग में प्लास्टिक जा रहा है। अभी तो कह रहे हैं कि प्लास्टिक के माइक्रोन्स जो है वो उसमें सी में जा चुके हैं, सी वाटर में जा चुके हैं, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं बट दे आर ऑलरेडी मिक्स्ड अप इन वाटर, राइट। एनीवे, तो वही है, भाग्य है, यहाँ इंसान, इस धरती का भी भाग्य है, हाँ लाइफ साइकिल है इसकी हाँ, भी, एक बिल्कुल। जिंदगी है, और अपनी जिंदगी उसने जीनी है और एक खत्म की तरफ भी जाना है ना? इसकी लाइफ साइकिल तो बहुत बड़ी है, बट हाँ बीच बीच में जो टर्न अराउंड करना वो करती रहेगी अपने लेवल पे। करती रहेगी, क्लीनिंग चलती रहेगी। ना ना, ये एक तो ना, बल्कि उल्टा है, चाहे जो इसके ऊपर रहने वाला जीव, जिसको इंसान या कोई भी है, हो सकता है ये मूड में ये झेलता रहे, वो नहीं झेलेगी। वो मुझे तो उसको क्या पड़ी है जो झेलेगी, वापस आ दर्द को या जाएगा। ओके, सो वो चीज जो है उसको आम बोलते हैं, है ना। To cover up these deficiencies, we start popping supplements and pills mindlessly, which further become a burden on Agni or metabolism. If we eat properly and sit down with a relaxed mind, all our energy will act on appreciating food, about taste, texture, method of cooking, aroma, style of presentation, ये चीजें हैं सब जो मैं बता रही, एसी बंद करना है, रनिंग स्टार्ट करनी है, तब जाके स्वेटिंग स्टार्ट होगी। ये है कि शांति से बैठना है, खाने को देखना है, अरे वाह, 5 सेंस ऑर्गन्स स्टिमुलेट हुए, देखा, ओ खाना बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, स्मेल बड़ी अच्छी आ रही है, सारे एक्टिवेट हो गए, मुंह में पानी आया, अंदर अंदर से सिक्रेशन स्टार्ट हुए, दिमाग दिमाग उस रास्ते पे आया कि खाना है, अब डाइजेशन स्टार्ट करना है ना। तो वहां पे डाइजेशन आपका इम्प्रूव होगा, राइट। Let me just get another pen, ये दोनों के दोनों ही एक बहुत अच्छी चीज आपको बुलाती है। नहीं, वो टाइप करना पड़ेगा। आग की बात करते हैं पहले। ये एक माचिस की तिल्ली है, ठीक है, और ये मेरे पास एक बड़ा सा पेड़ का लकड़ पड़ा हुआ है, काफी बड़ा, लॉग ही समझ लो आप, लॉग पड़ा हुआ है, ठीक है। ये एक लकड़ का लॉग पड़ा हुआ है, इसको जलाना है, ठीक है। मैंने माचिस जलाई और कह रही हूँ इसको जलाऊंगी, राइट, पॉसिबल है। एक माचिस की तिल्ली जलाई नहीं सकती इसको, चाहे वो कहने को आग है, राइट, नहीं जला सकती, ठीक है। तो अब हमने जलाना है, क्या करेंगे फिर हम? काटना पड़ेगा छोटे छोटे पीसेस, हाँ, और या मैं फायर बहुत ज्यादा कर दूं, दो ही प्रोसेस है, या तो मैं उसको छोटा कर लूं या मैं इसको बड़ा। तो हमने ये तिल्ली अपनी जो है इसको बचाना है, पहले तो इसी को बचाना है। ये भाई तू बच जा, इसके नीचे तो तेरा काम खत्म है, तू यहाँ तक भी नहीं जल पाएगी, ठीक है। ठीक है।
तो पहले हम इसको बचाएंगे, बचा के फिर क्या करेंगे, छोटी तिल्लियां विलियां डालेंगे, थोड़ा सूखा घास डालेंगे, कागज के टुकड़े डालेंगे, तो जिससे थोड़ी सी हमारी आग जो है थोड़ी सी बढ़े। बढ़े। उसके बाद थोड़ी सी मोटी लकड़ डाल दी, थोड़ी थोड़ी मोटी लकड़ डाल दी, ठीक है, तो आग ऐसे थोड़ी सी और हो गई, राइट। अब हम कहेंगे चल डाल दो, राइट। हमारी जो अब स्टमक की जो अग्नि है उसका भी यही हाल है, इतनी सी आग मान लो है, हमने खा लिया इतना खाना, तो हमने क्या किया, उस वो तो मर गई ना, वो तो मरी गई, बुझ गई। वो तो इसकी तरह से खत्म है, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए था, हमें पहले इसको बचाना है, हमें पहले डाइजेशन के ऊपर नहीं कूदना सीधा, हमें पहले इसको बचाना है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है कि भाई हम बचाने लायक हो जाए कुछ, है ना। अब हम क्या करते हैं, इंडाइजेशन है जी, खाना पच नहीं रहा, लाओ कुछ और सप्लीमेंट्स ले आओ, यहाँ और सप्लीमेंट्स डाल देते हैं इनफैक्ट, तो इसको और ज्यादा स्ट्रेस में ले आते हैं, परमानेंटली स्ट्रेस्ड। अब वो जो इग्निशन है वो भी खत्म हो जाएगा इसका, क्योंकि खाना ही नहीं पचा पा रही थी, ऊपर से दुनिया भर का आपने और कबाड़ डाल दिया उसमें, कि क्या पता, इट्स लाइक सेम लाइक आपने इसके ऊपर पहले तो ये लक्कड़ डाल दी, फिर कह रहे हैं अब क्या हुआ है तो बुझगी, है ना, फिर कह रहे हो थोड़ी पलाइयो, थोड़े अखबार अखबूर और डालियो, तो वो तो बिल्कुल ही घुट गई बेचारी, है ना, खत्म बिल्कुल ही। ऊपर से तो सैंड मिट्टी डाल। हाँ वो अब जल भी नहीं सकती है इसमें कभी भी। राहुल गांधी का एक बड़ा अच्छा डायलॉग नहीं है, खत्म बड़ा चला है वो उसमें व्हाट्सएप पे ना, हर चीज पे खत्म, तो मोदी जी ने खूब उसको चलाया ले आओ भाई, सारे इंटेलिजेंस वालों ने उसको खूब चलाया, राहुल गांधी कह रहा है खत्म कांग्रेस का तो ये बेचारी, इसको आपने बिल्कुल ही ना खत्म कर दिया। तो अब क्या करना, करना क्या है, करना है कि इसको पहले प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट कैसे होगी अभी, हम इसको बढ़ाने के लिए क्या चीजें हैं, जैसे जिंजर हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, वार्मथ, वार्मथ देंगे इसको थोड़ा सा, सूप्स हो गए, खिचड़ी हो गई, लाइट खाना हो गया, हल्का हल्का खाना दिया तो इसने थोड़ा सा मजबूती दिखाई, है ना, लाइट इजी टू डाइजेस्ट खाना खाया, थोड़ा सा थोड़ी सी स्पाइसेस खाई, ठंडा ठंडा नहीं डाल दिया इसके ऊपर कि आइसक्रीम में खा रहे हैं सीधा ही, ठंडा पानी पी रहे हैं, हाँ। तो थोड़ा जैसे जैसे जिंजर हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, सूप्स हो गए, ऐसी चीजें ली, खिचड़ी हो गई। तो जब सुना होगा आपने जब बीमार होते हैं तो कि भाई अभी तो एकदम से मत खाओ, क्योंकि शरीर तो अभी बिल्कुल ही बैठा हुआ है, थोड़ा हल्का हल्का शुरू करो, स्लोली शुरू करो, है ना। तो बट हम हॉस्पिटल से बाहर निकल के फिर वो थ्योरी भूल जाते हैं, हाँ 4 दिन है मैक्सिमम ना, जैसे कि ही भाई ठीक हुआ अभी, यार, बहुत दिन हो गया, चलो अब डोमिनोज सकते हैं। हाँ कि भाई अभी आपकी अग्नि जो है वो वीक है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो नॉर्मल में भी होता है कई बार कि स्ट्रेस है, काम ज्यादा है, और फिर उल्टा खा रहे हैं, तो डबल स्ट्रेस हो गया बॉडी के ऊपर। तो वो आप परमानेंटली उसका इग्निशन ही खत्म कर रहे हो, वो इग्निशन ही, माचिस की डब्बी ही आपने खत्म कर दी बिल्कुल, राइट, परमानेंटली खत्म हो गई। तो अभी तो ये है कि आपके पास थोड़ा सा है, चलो हम उसको प्रोटेक्ट करके बचा बचा के बड़ा सा बना सकते हैं। तो आपने जब बिल्कुल ही सारा कुछ खत्म कर दिया तो फिर तो गोल हो गया सब कुछ, ऊपर से आपने सप्लीमेंट्स भी डाल दिए, अलाना फलाना जो जो हाथ में आया, जो जिसने बताया सब ऊपर डाल दिए, तो और ज्यादा स्ट्रेस हो गया, है ना। तो हमें बिल्कुल इसी तरह से चलना है कि आप माचिस की तीली है, पहले उसको बचाना है, पहले उसी को बचाना है, राइट। पहले आपने अपने डाइजेस्टिव फायर को बचाना है स्ट्रेस से, उसको स्ट्रांग होने देना है, थोड़ा थोड़ा डाल के, थोड़ा थोड़ा डाल के उसको थोड़ा बढ़ने देना है। तब तो ठीक है, आप सप्लीमेंट्स भी खाओ, आप खाना भी खाओ, खूब खाओ, है ना, आपकी बॉडी हजम कर लेगी। बट जब हाजमा ठीक नहीं है, हजम ही कुछ नहीं हो रहा है ना, पेट खराब है, बदबू चल रही है, फ्लोटिंग चल रही है, लैट्रिन ठीक नहीं है, पेट ठीक नहीं है,
और फिर आप सप्लीमेंट्स और डाल डाल के उसको और खराब कर रहे हो, है ना? तो ये थ्योरी है अग्नि की, बहुत इंपॉर्टेंट है आयुर्वेदा में, क्योंकि इसी की रीजन की वजह से ना अब ये जो बेकार खाना था ये नीचे चलता चला गया, क्योंकि हमने ऊपर से सप्लीमेंट्स ले लिए तो बॉडी ने और स्ट्रेस के साइन दिखाए, है ना? लीवर और ज्यादा स्ट्रेस में आ गया, क्योंकि अल्टीमेटली सारा उसी को निकालना है। किडनीज का बाजा बज रहा है, क्योंकि किडनीज को सारा कुछ बाहर करना है। शरीर को कितना चाहिए? बहुत छोटा सा हिस्सा चाहिए। 1%। आधी से ज्यादा चीजें जो है वो बायो अवेलेबल होती ही नहीं है, बायोएबिलिटी उनकी कुछ नहीं होती, दे जस्ट पास थ्रू द बॉडी। आपके लीवर को और आपके किडनीज को स्ट्रेस में डाल के निकल जाती है बाहर, ठीक है? तो परमानेंट डैमेज जो है, हमारे ये ऑर्गन्स परमानेंट डैमेज लेके बैठे होते हैं। ओके, तो ये जो बेकार खाना नीचे गया, इसने बनाया आम, जिसको हम इंग्लिश में आमा भी बोलते हैं। तो ये जो है दैट इज द काइंड रीजन फॉर इन्फ्लामेशन। अब जो इंटरनल फाइट चल रही है, जो इंटरनल झगड़ा चल रहा है, उसको बोलते हैं हम इन्फ्लामेशन। और आजकल आप कहीं पे भी उठा के पढ़ लो, जो भी हार्ट अटैक्स हैं या कुछ भी है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रोल और एनीथिंग, और इट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशंस। बॉडी में इन्फ्लामेशन अंदर ही अंदर चल रही है, फाइट चल रही है, और वहां पर फिर स्कैब बन रहे हैं, नो खुरंड बन जाते हैं ना। चोट लगी है, यहाँ पे लड़ाई चली है कुछ, WBC आए, RBC आए, सबने लड़ाई बड़ाई करी, और फिर जख्म बन गया, फिर जख्म जो है भरना शुरू हुआ, उसके ऊपर इतना बड़ा सा स्कैब आ गया। तो यही तो चल रहा है अंदर। आपकी जो आर्टरी थी वो ब्लॉक हो गई, क्योंकि उसके ऊपर हीलिंग हुई तो ब्लॉक हो गई, ठीक है? तो सारा कुछ इन्फ्लेमेशन से चल रहा है। इसी से आपकी आर्टरीज हार्ड हो गई थी, लगातार छोटे 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 जख्म खा लिए सब जगह, ठीक है? सब जगह हल्के हल्के जख्म हो गए। जब उसके बाद जब नए टिश्यूज आए तो वो हार्ड हो गई, अब ब्लड प्रेशर बढ़ गया, है ना? तो ये जो आम है, ये बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। कैंसर का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है, ठीक है? और वो सारा, अब सारा कुछ अग्नि पर है। अब उसमें स्ट्रेस भी आ जाएगा, बैड खाना भी आ जाएगा, जेनेटिकल प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगी, सारा कुछ उसमें आएगा जिसने इसका बाजा बजा दिया, है ना? क्योंकि शरीर को तो वही चल रहा है ना जो आप खा रहे हो। अगले 40 दिन का हिसाब किताब बन गया आपके शरीर में। आज खाना खाया, 40 दिन जो है वही सर्कुलेट होगा आपके अंदर, ठीक है? 40 days में जाएगा। करीब करीब 40 डेज लगते हैं एंड तक, बाकी सारी धातुओं तक पहुंचने में। 45 डेज, तभी कहते हैं ना 45 डेज, जो भी करना है 45 डेज करो, 45 डेज का वो रखो। तो आप आदत आदत बनाने की बात करते हैं तो 45 डेज करो, तब जाके आपके थोड़ा सा आपकी बॉडी में आ जाएगी वो। तो आयुर्वेद के हिसाब से भी और मेरे ख्याल से मॉडर्न के हिसाब से भी, जो भी लास्ट सेल जो बनते हैं, जो सबसे लेट बनते हैं, आज के खाने से चेंज होते 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 इट ऑलमोस्ट टेक्स 45 डेज। खाना तो निकल जाता है 2-3 दिन में, डिपेंडिंग ऑन क्या खाया आपने। बर्गर तो 3 days बोलते हैं। उसमें अलग अलग है। मांस जो है वो ज्यादा टाइम रुक जाता है, ज्यादा ज्यादा टाइम रुक जाता है। फ्रूट्स वेजिटेबल जो है जल्दी निकलती हैं, और मांस देर से निकलता है, क्योंकि जो जानवर मांस खाते हैं उनकी आंतड़ियां हमारे जितनी नहीं होती, उनकी बहुत छोटी साइज में आंत होती है और जल्दी से बाहर निकल जाता है। हमारी उनसे मोर देन 20 टाइम्स बिगर आंट्स अपनी इंटेस्टाइन से। तो वो जो सूक्ष्म भी तो हो जाना चाहिए तो हाँ, तो वो फिर वो हमारे शरीर में बहुत लंबा टाइम रह जाता है। तो तभी कहते हैं कि हमारा शरीर जो है वो बहुत ज्यादा नॉनवेज के लिए नहीं बना है, क्योंकि ना तो हमारे पास वो टीयरिंग दांत हैं शिकार वाले, है ना? तो हम चाकू से काट पीट के जैसे हाँ, जैसे खा रहे हैं। और सब बहुत मसाले मसूले डाल के हम किसी तरह चबा लेते हैं, उसको अंदर कर लेते हैं।
बट वो फिर इंटेस्टाइन में रहते। शुरू से तक रहेगी। हाँ वो तो वही होता है, जब आप जवाब चबाने का भी नहीं बचा आजकल, तो सब कुछ पिसा पिसाया आ जाता है। तो वो फिर आपकी आंतड़ियों में बहुत टाइम लगाता है, क्योंकि हमारी आंतड़ियां, जानवर जो घास खाने वाले जानवर हैं उनकी आंतड़ियां थोड़ी लंबी होती हैं। काऊ को कैलोरी हाँ, तो जो कैनाइंस वाले हैं, जो मांस खाने वाले जानवर हैं, उनकी आंतड़ियां बहुत छोटी होती हैं, तो मांस खा के सीधा निकाल देते हैं। तो जैसे खाने को लेके कि मतलब जैसे चलो 5 टाइम्स बोलते 5 बार बोल देंगे, 5 बार खाना चाहिए थोड़ा थोड़ा मील करके। करेंगे, खाने पे बात आएगी। नहीं बिल्कुल भी नहीं है, ये आयुर्वेदा थ्योरी नहीं, ये आयुर्वेदा थ्योरी नहीं है सारा दिन चलते रहो, बिल्कुल भी नहीं। तो ये पता नहीं कैसे कहाँ से क्या बकवास निकाल के लाए हैं, हर 2 घंटे में खाते रहो, बीमारियों के घर बना रहे हैं लोगों को, है ना। ओबेसिटी का एक रूल है, सिर्फ एक रूल, जितनी भी जो भी आप उसको डाइट बनाओ, जो मर्जी करो, जितना भी ये ड्रामा कर रहे हैं, जब तक आपका इंसुलिन ड्रॉप नहीं होगा, आपका शरीर में मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग नहीं होगा, आप वेट लूज नहीं कर सकते। और इंसुलिन ड्रॉप तब होगा जब आपके मील्स के बीच में ब्रेक आएगा। आप 24 घंटे खाते रहोगे, इंसुलिन लगातार एक पीक पे चलता रहेगा, एंड अल्टीमेटली डायबिटीज होगा। जितना इंसुलिन चलता जाएगा बॉडी के अंदर, उतना ही आपको और भूख लगती जाएगी, बिकॉज दैट इज ज्यादा बॉडी के अंदर मेंटेन्ड है, उतनी भूख और लगती जाएगी उसको तोड़ने के लिए, ठीक है। जब तक इंसुलिन के लेवल्स ड्रॉप नहीं होंगे, आपकी बॉडी जो है वेट लूज नहीं करेगी, ठीक है ना। तो ये एक इन लोगों ने बहुत बढ़िया सी साइकिल बनाई हुई है कि अपना खाओ पियो और हर 2-2 घंटे बाद खाते रहो, है ना, और शरीर को पूरा एक्टिव करके रखो, और किसी काम के लायक भी मत छोड़ो, है ना। तो नहीं, वो आयुर्वेदा की थ्योरी नहीं है। ये ब्रेकफास्ट कर लो दबा के और फिर ये करो और वो करो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ब्रेकफास्ट का कोई सिस्टम आयुर्वेदा में नहीं बताया है। बहुत हल्का सा खाना, वार्म और इजी टू डाइजेस्ट, just to give you little energy to start your day, not like, बिल्कुल भी नहीं। जो ये नई सी थ्योरी निकाली है ना कि ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, नो 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 नो। Only lunch time is the time when you can eat the heaviest food of the day. Heaviest means ये नहीं कि यहाँ तक भर दिया, heaviest मतलब difficult to digest, like proteins or which will take lots of time to disintegrate. शाम को लाइट so that digestion complete हो जाए आपका सोने से पहले। वो आएगा, अभी आएगा, नेक्स्ट चैप्टर्स में आएगा। अभी करेंगे उसके बारे में बात जब फूड की बात आएगी। मेरी सारी स्टूडेंट्स आगे पता क्या बोलती हैं कि इंडियंस का जो खाने का टाइम है बहुत वियर्ड है। अभी परसों मेरी एक जापानीज स्टूडेंट आई हुई थी शिरोधारा के लिए, तो मैंने उसको बोला 2 बजे आ जाओ, सो दैट थोड़ा सा खाना खा लेना, ज्यादा मत लेना। कहती हम लोग 12 बजे खा लेते हैं, कहती इंडियंस खाते हैं 2 बजे, हम लोग जब लंच के लिए जाते हैं तो खाली होता है रेस्टोरेंट। कहती है जब हम सब निकल रहे होते हैं तब इंडियंस आते हैं, और ये लोग 6:30-7 मैक्सिमम डिनर टाइम है एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट अस, जिनकी किताबों में लिखा हुआ है कि सनसेट के बाद नहीं खाना। हमारे तो रिलीजन में लिखा हुआ है, और हम ही सबसे बेवकूफ हैं। और ना वो उनको अब ये पता है कि इंडियंस जो हैं वो 9-10 बजे खाते हैं। उनको नहीं पता था कि हमारा सिस्टम ये नहीं है, ये तो अभी का बनाया हुआ है, और हम तो तुम लोगों से बहुत कुछ सीख के बैठे हुए हैं। ना इन लोगों के कंट्री में, जापान में 6-6:30 बजे डिनर का टाइम है, और यूएसए में मैक्सिमम 7। 5 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। हमारी तरह नहीं है ये भागे फिर रहे हैं जोमेटो और स्विगी, बिल्कुल भी नहीं। आपने एक जोमेटो का खाना मंगा लिया ना, जितने का खाना है उतने डिलीवरी चार्जेस हैं, तो आप कहोगे बेटा रहने दे।
बहुत हैवी डिलीवरी चार्जेस हैं। रात रात भर कोई नहीं ऐसे बैठ के खाता रहता हमारे जैसे। यहाँ तो आदमी का मन करता है तो 11:30 बजे आइसक्रीम खाएंगे, वो तो रहेगी। कितना कितना गलत सिस्टम है बताओ। और जब ये लोग मेरे को बोलती हैं आके कि इंडियंस तो बहुत लेट खाते हैं, फिर आप लोगों की बुक में ऐसे कैसे लिखा हुआ है, फिर अब क्या बोलूं मैं इनको ना, इतनी शर्म आती है सुन के। कि एक बार क्या हुआ, मेरी एक स्टूडेंट बोलती कि हम किसी पार्टी में गए, किसी ने पार्टी में बुला लिया उनको, कहती हम गए और कहती जो कुछ था हम लोगों ने अपना पेट भर के अच्छे से खा लिया। तो 10 बजे कहते अब आओ खाने के लिए, और हम एक दूसरे के मुंह की तरफ देखें तो ये क्या था फिर। कहती हम इतने हैरान हुए कि अब खाना, अब मतलब हम तो खा चुके, जो कुछ हमें मिला सब खा लिया हमने, तो अब खाना। कहती वी वर सो सरप्राइज्ड कि वो फिर खाना नहीं था, नहीं जी वो तो ऐसे ही था बस, अब है खाना तो कहते हमें तब पता लगा कि भाई इंडियंस का तो 10 साढ़े 10 के बाद खाना होगा पार्टी में अगर जाओ तो, उससे पहले खाना नहीं होता इनका। तो मैंने क्या क्या बोलोगे फिर, आयुर्वेदा इंडियंस आयुर्वेदा नहीं पढ़ते, बोलते हैं इंडियंस को आयुर्वेदा नहीं पता। मैंने कहा इंडियंस को सब पता है। हमारे तो कल्चर में धर्म में लिखा हुआ है कि सनसेट के बाद खाना नहीं खाना, तो फिर ऐसे कैसे। मैंने कहा पता नहीं अब कैसे हो गया ये। लिखा हुआ है, पर मेरे को लगता है कि अभी ना इसके ऊपर एजुकेट नहीं करा जाएगा उनके। नहीं नहीं, पर ये लोग इनका कैसे चल रहा है, ये भी तो वेस्टर्नाइज कंट्रीज हैं, ये तो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनमें ऐसे कैसे चल रहा है। उनको बुक्स में आप बिलीव नहीं करोगे, यूएस में 4:30 5 बजे ऑफिस बिल्कुल बंद हो जाते हैं, ठप, बिल्कुल सब काम बंद है, 100% बंद। हमारे यहाँ भी लिखा है बुक्स में, शुरुआत के बच्चों नहीं पर ये लोग चेंज नहीं हुए, हम कैसे चेंज हो गए इतना। उनके भी लिखा है, लेकिन हमारे लिए भी लिखा है। हमारे वाले जो है ना घर में फॉलो नहीं करा ना, लोग भूल गए, हमारे माँ बाप ने नहीं किया, मान लो या तो इस वजह से पूरे सिस्टम में ही नहीं फॉलो, पूरे इंडिया में मुझे जहाँ तक है। सारे मैक्सिमम कंट्रीज में 6:30 7 बजे डिनर टाइम। यहाँ गाँव में तो भी फॉलो होता है। हाँ हम लोग घर में हाँ तो ये हाँ। गाँव में कभी और नहीं कितना होगा। लाइट खाना खाते थे हम लोग, गाँव में है ना, लाइट खाते हैं हाँ हाँ हाँ। और कितना लाइट खाते हैं हम लोग बचपन में, मैं मेरे को याद है कभी खीर बना दिया, कभी खिचड़ी बना दी, ऐसे कभी नहीं ऐसे होता था कि भाई। आज भी नहीं खाती हूँ, अच्छी बात है, कम से कम उन लोगों ने तो मेंटेन करके रखा हुआ है। एनीवे तो ये हम लोगों की बैड हैबिट्स हैं, और जो हमने नई नई सीखी हैं अब उसको हम अपना कल्चर बना के चले हुए हैं। To cover up these, I'm reading from the second paragraph. To cover up these deficiencies, we start popping supplements and pills mindlessly, which further become a burden on Agni or metabolism. If we eat properly and sit down with a relaxed mind, all our energy will act on appreciating food, about taste, texture, method of cooking, aroma, style of presentation. This way, our digestive juices will start working and secreting. Agni will be strong and we will be able to get maximum nutrition from the food. If we have good digestion, then we are unlikely to suffer from diseases also. मैं तो इनफैक्ट ये बोलती हूँ कि एक तो होता है ना, आपने फूड पे दुनिया भर का पैसा खर्च कर दिया, ऑर्गेनिक चाहिए, फलाना चाहिए, बड़ा उस किताब में लिखा है, वो बंदे ने बोला है बड़ा एग्जॉटिक फूड, ये खाओगे तो ऐसा होगा, ये खाओगे तो ऐसा होगा, राइट। हम यहाँ पे इतना पैसा खर्च कर देते हैं, इट इज टोटली नॉट रिक्वायर्ड। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा है, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज में कोई दिक्कत ही नहीं है। आप एक नॉर्मल सा बेकार घटिया खाना खा के भी उसमें से अच्छी चीजें आपकी बॉडी चूस लेगी, ठीक है। निकाल लेगी। आजकल हम लोग कितना इस चीज पे कितने कॉन्शियस होके और कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि जहां भी पैसा खर्च होगा ना वहां पे मार्केटिंग सारी फोकस हो जाएगी कि डाइजेशन को छोड़ दो, इधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इधर दिमाग लगाओ, पैसा इधर है ना, पैसा इधर है, उसके बाद जब इंडाइजेशन होगा तब गोलियों पे आएंगे। तो जहां पे पैसा होगा ना वहीं दिमाग चलाएंगे सब लोग। तो फूड में पैसा है इतना, हाँ कि भाई हरी सब्जियां फलाना डिकड़ा,
बेवकूफ की तरह सलाद 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 सलाद। अरे एक फूड का एक बैलेंस होता है। आप खाली सलाद खा के नहीं जी सकते, बात बढ़ जाएगी शरीर के अंदर। पहले ही आप इतने एंजाइटी और रेस्टलेस बंदे हो, राइट। हर चीज का एक तरीका होता है खाने का, बैलेंस होता है। तो हम लोग हर एक एक्सट्रीम में घुसते हैं, फिर कहते हैं ओहो ये बड़ा गलत रास्ता था, आओ वापस। तो सारी रिसर्चें प्रूव करती हैं गलती कर रहे थे भाई, आ जाओ आ जाओ, गलत था, नई रिसर्च निकालेंगे। अच्छा चलो जी, नई नई निकालो, इधर को चलते हैं, है ना। तो 10 साल बाद ना 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 गलत, आ जाओ वापस आओ, है ना। तो अपना पैसा बना लिया कंपनियों ने, और सब ड्रामाबाजी करके अपना पैसा बन गया, ऑर्गेनिक फलाना ढिकड़ा ये वो कर करा के अपना पीछे बेसिक फैक्ट्स वही रहने हैं, वो चेंज नहीं होने कभी भी। आयुर्वेदा 1500 साल में भी ना कोई रिसर्च की जरूरत है। इन चीजों में क्या रिसर्च की जरूरत है? ये क्या क्या रिसर्च करोगे इसमें? अब ये बोलते हैं रिसर्च करो आयुर्वेदा में, अरे ये तो शाश्वत सच है, ये तो आपके डीएनए में है, इसमें क्या रिसर्च करोगे आप? चेंज हो जाती है, कोई रिवॉल्यूशन होगा कुछ भी चेंज हो जाए, यहाँ यहीं से होना है सारा। तो आप क्या रिसर्च करोगे इसमें? रिसर्च नहीं हो रही, रिसर्च करेंगे रिसर्च करेंगे, रिसर्च कर रहे हो ना तुम लोग। हर 10 साल बाद कहते हो भाई ये गलत रिसर्च थी, आ जाओ वापस, आ जाओ वापस, चलते हैं कहीं और देखते हैं, है ना। ये हो रही है रिसर्च। तो अभी इसमें आप क्या रिसर्च करोगे? isn't it? ऑलरेडी हर्ब्स आर देयर, जिनके गुण धर्म एक्शन सब लिखे हुए बताए हुए हैं, उसमें क्या रिसर्च करोगे? आपने खाद डाल डाल के उनका हर्ब्स का सत्यानाश कर दिया। आप उसको कमर्शियली ग्रो कर रहे हो, वहां वर्क करो ना, क्वालिटी पे वर्क करो ना। रिसर्च क्या करोगे? जो चीज आपके डीएनए में चली आ रही है, अब उसको कोई आके बताएगा जी जब प्यास लगती है तो पानी पीना होता है, इस पे रिसर्च कर लो। हाँ कर ली रिसर्च, बड़ा मजा आया भाई, पता लग गया प्यास लगती है तो पानी ही पीना पड़ता है। क्या रिसर्च है ये? राइट। ये रिसर्च है आयुर्वेद की रिसर्च, कि भाई प्यास लगेगी तो पानी पीना है, अब करो रिसर्च इस पे। लगा लो, अपने ओआरएस ले आओ, अपनी पेप्सी को ले आओ, अल्टीमेटली कहना भाई पानी ज्यादा ठीक था, है ना। प्यास लग रही है स्प्राइट पिलाओ सबको, है ना। हाँ उसके बाद फिर पानी, पानी बेस्ट था। तो इस तरह की रिसर्च चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं हम पता नहीं। तभी कोई बोलता है ना आयुर्वेद में रिसर्च नहीं हो रही, तो मुझे ये भी समझ में नहीं आता जवाब तो दूं क्या। क्योंकि जो बंदा सामने से क्वेश्चन कर रहा है उसको पता ही कुछ नहीं है, आप उसको क्या जवाब दोगे? हाँ भाई तुम्हारी रिसर्च अलग है, यहाँ रिसर्च अलग है, छोड़ दो इस बात को। वी डू नॉट नीड टू प्रूव यू कि आज मेडिकल साइंस में नहीं जी आयुर्वेद में रिसर्च नहीं हो रही, प्रूव तो भाई तुम कर लो रिसर्च अपनी, अपने तरीके से अपना काम चलाओ। यहाँ रिसर्च की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ प्रूव्ड है। आप आज तक जो आपकी सेंचुरीज आपकी जनरेशन चली गई हैं वो रिसर्च का ही नतीजा है ना। तो दैट इज द थिंग। तभी आप जब पहले दिन ही पूछ रहे थे रिसर्च नहीं हो रही है आयुर्वेद में, तभी मेरे को समझ नहीं आता मैं आपको क्या जवाब दूं। आपको यही बोल रही थी, आपको लगेगा पता, धीरे धीरे लगेगा। अब इन चीजों में क्या रिसर्च है? आपका डाइजेशन खराब है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, आप कहोगे रिसर्च करके कोई नई दवाई निकालो, तो वो तो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी ना। अवेयरनेस, अवेयरनेस सब में है। अब आपको सारी चीजें बताई तो आप हाँ हाँ ही करते जा रहे हो, आपने ना तो करी ही नहीं। अवेयरनेस अंदर है, सबके डीएनए में है, फॉलो नहीं करना चाहते लोग। अब मैं वही तो बोलती हूँ कि स्कूलों में पढ़ाना चाहिए ये चीज, ये तो 100% स्कूल में पढ़ानी चाहिए। अब मैं तो हर किसी को बोलती हूँ कि ग्रेड 1 तक तो सबको हमारा है ना कोर्स करना चाहिए, अपनी नॉलेज के लिए करना चाहिए। हाँ ये बात तो कभी भी होगा, जो पढ़ाने का तरीका है वो चेंज हो गया। कैसे क्यों पढ़ाएंगे किसी को बताओ आप। ये टर्म नहीं है, ऐसे टर्म नहीं है। लेवल पर वैसे साइंस कह रहे हैं कि वो मॉडर्न मैथड मॉडर्न
ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ाओ, सारा कुछ ऐसा पढ़ाओ, थोड़ी ना। सारा कुछ पढ़ाओ, सारा बिल्कुल कुछ पढ़ाओ, बट आयुर्वेदा जरूरी थोड़ा भी उसको नाम आयुर्वेदा ही देना है, कुछ ना मर्जी नाम दे दो, बट तुम्हारी जो एक सेंसिबिलिटी है उसको क्यों खत्म कर रहे हो? बच्चों को तो अच्छी चीजें सिखा देनी चाहिए, उसको साइंस में रख के सिखा दो, कोई कौन कह रहा है आयुर्वेदा पढ़ाओ, है ना? हाँ, उस तरीके से पढ़ाओ कि भाई ये खाने का टाइम होता है, ये बंद करने का टाइम होता है, ये आपका डाइजेशन है, ऐसे आपका डाइजेशन काम करता है, कॉमन सेंस पढ़ाना बहुत जरूरी है बच्चों को ना। अभी आप आगे पढ़ोगे, सदवृत पढ़ोगे, क्या क्या आपकी बिहेवियर होना चाहिए सोसाइटी में, आपका कैसा बिहेवियर होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने जब ग्रेड 1 का सिलेबस बनाया था ना, तो जब मेरे को लगा कि जहां जहां भी मुझे लगा कि एक आदमी को ये चीजें पता होनी चाहिए, वो तो मैंने इसमें ऐड करी है। और मुझे लगता है ये तो हर किसी के सिलेबस में होना ही चाहिए, एज ए ह्यूमन बीइंग आपको ये चीजें पता ही होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप जिंदगी के धक्के खा के सीखोगे, है ना, जब लात पड़े तभी सीखोगे। आपने कहा ये ठीक है, मेरे क्या ओपिनियन है यहाँ पे? हो सकता है नहीं, तो सही हो, सही हो, आप सही सीखने के लिए, लेकिन आपको कोई चीज दी ही नहीं गई, आपको कोई बताई ही नहीं गई, वही आप तो बात कैसे है, करें? वही तो बात है। वो वाली बात आ रही है, हाँ, तो वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी होनी चाहिए, फिर इतने लार्ज फैमिली की तरफ से भी होनी चाहिए, बिजनेस हो गया। कौन दे? वही घिसे पिटे मैथ्स चल रहे हैं, वही ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, जिंदगी में कहीं काम नहीं आना, जिंदगी में काम ये चीजें आनी है, वो तो पढ़ाया नहीं, वही पर। बड़े समझदार थे, उनको पता था इनके ऊपर लाखों साल तक हम राज ही करते नहीं, ये बेवकूफ पड़े हुए हमारे एजुकेशन में। उन्होंने आपको पता है सारा चेंज मार दिया, उनको पता है भले ही देश छोड़ दो, अभी ये छोड़ने के बावजूद भी हमारे गुलाम है, उनके गुलाम ही अभी भी नहीं तो चीजें खा रहे हैं, उनकी दवाई खा रहे हैं, उन्हीं की बातें उनके वो यहाँ पे स्टडी का मॉड्यूल्स ऐसे नहीं है, पता नहीं है खुद का, लेकिन हमारा बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, हमारा को सब बना के छोड़ मतलब बहुत वर्क वर्क ओरिएंटेड है, बच्चों को बहुत ज्यादा वो क्रिएटिव में उसमें काम दिया जाता है, इस तरह से रट्टाफिकेशन और इस तरह की चीजें नहीं है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और वो भी किसी काम की नहीं, दिया। या तो किसी काम की हो, हाँ, इतना पढ़ना पड़ता है। नहीं नहीं, और वो भी फिर बाद में जाके आप पैसे देके एडमिशन ले रहे हो फिर फायदा क्या हुआ हाँ, जहाँ जेब में पैसा है तो एडमिशन ले लो, कितने ही कम नंबर ले आओ, है ना? तो नहीं, ठीक तो नहीं है। एनीवे, तो दिस इज अबाउट digestion. Let me see, recording in process. Okay, इसमें तो चल ही रहा है अभी, अरे 1 घंटे का सेशन हो गया, चलो ठीक है, ब्रेक कर लेते हैं 10 मिनट, क्लोज इट।